जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर जो 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस पर डिस्कस करूंगी। और जो ये आज का हमारा वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज से रिलेटेड कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ जो है मेन टॉपिक है और क्या क्या चीज़ का हमको अगर हम ये चैप्टर रीड कर ले रहे हैं पढ़ ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ हमको मालूम रहना चाहिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है बेसिक नॉलेज और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए पहला जो हमको पढ़ना रहेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनेशन। एक अच्छी सी डिफिनेशन हमको मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव जनन स्वास्थ्य जो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसकी एक डिफिनेशन हमको क्या होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए। और ये जो डिफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, जो हमारे बुक में है एनसीईआरटी, वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी एक अच्छी सी परिभाषा दी है, वो हमको मालूम होनी चाहिए। और ये जो परिभाषा क्या है, फिजिकल मेंटल सोशल और इमोशनल बिहेवियरल हेल्थ इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये किसने दी थी, WHO ने। मतलब आप फिजिकली रूप से, मेंटली, सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली अगर आप हेल्दी हैं तभी आप क्या, आपकी हेल्थ क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहला हमें नॉलेज होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए। दूसरा इस चैप्टर में क्या टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पॉपुलेशन से, कि पॉपुलेशन की डिफिनेशन, पहले चीज़ कि क्या पॉपुलेशन की डिफिनेशन क्या है, फिर पॉपुलेशन को कैसे रोका जा सकता है, इसके विषय में जो गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चालू की हैं उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे फैमिली प्लानिंग के विषय में कि पॉपुलेशन कैसे कम की जा रही है। और जैसे आज के समय में, जैसे जो आज के वर्तमान समय में जैसे सरकार ने जो कदम उठाया है, RCH जो है वो आज के समय में चल रहा है और इसका जो फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आज के समय में पॉपुलेशन को मतलब कम करने के लिए जो गवर्नमेंट चला रही है ये है, लेकिन इसके पहले और सारे जो गवर्नमेंट ने चलाया है उसके विषय में भी हमको जानकारी रहनी चाहिए। तो पहला क्या हमको पता होना चाहिए, डिफिनेशन पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। दूसरा क्या मालूम होना चाहिए, पॉपुलेशन की डिफिनेशन, फैमिली प्लानिंग के विषय में, गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए कुछ योजनाओं के विषय में, आज कब चल रहे हैं, उनकी डेट क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तीसरा जो है वो क्या है, एमनियोसेंटेसिस के विषय में। तीसरा हमारा टॉपिक इसमें क्या आएगा इस चैप्टर में, एमनियोसेंटेसिस, कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, कितने वीक से कितने वीक के बीच में कराया जाता है, इससे किसकी जानकारी होती है, ये सब मतलब पता होना चाहिए। जो चौथा टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये हम जो हमारा मेन टॉपिक इसमें से यही स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेन टॉपिक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि कैसे ये गर्भ निरोधक की विधियाँ। इसमें भी देखिए हमको 4 टाइप का, ये जो है डीपली में दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में। डीपली नॉलेज होना चाहिए कि नेचुरल मेथड क्या है, बैरियर मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव के, केमिकल मेथड क्या है और सर्जिकल मेथड क्या है। और देखिए इन सब का एक एक चीज़ का, हर एक पार्ट का जो है डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का मेन जो 80% टॉपिक जो है हमारा, यही टॉपिक क्या करता है, कवर करता है इस चैप्टर को। देखिए ये जो नेचुरल होता है वो भी 3 टाइप के होते हैं, विथड्रॉल मेथड हो गया, पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस हो गया, लैक्टेशनल एमनोरिया हो गया, नेचुरल मेथड का होता है। इसमें हमको पता होना चाहिए कि इसमें कितना मतलब कितने से कितने टाइम तक होना चाहिए, कितने से कितने दिन तक इसका यूज़ किया जाता है, मतलब सारी मतलब इसके विषय में हमको नॉलेज होना चाहिए। बैरियर मेथड में क्या मतलब, कैसे हम बैरियर उत्पन्न कर रहे हैं, उस फीमेल के लिए क्या है, मेल के लिए क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, तो और कौन मतलब कितना इन्फेक्शन से हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ये चीज़ हमको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा जो होता है केमिकल मेथड जो होता है उसके विषय में। केमिकल मेथड में देखिए ये वाला टॉपिक जो होता है ये तो और ज़्यादा इसको कवर करता है। केमिकल मेथड में क्या होता है, देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पिल्स होता है, इम्प्लांट होता है, इंजेक्शन होता है। इन सब के देखिए पिल्स के भी कई टाइप्स के बताए, कई टाइप्स को हमको याद करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख रखा है नॉर्मल सा कॉमन नॉलेज के लिए, पिल्स में इसका एग्जाम्पल सैली हो गया।
इम्प्लांट में जैसे इसका एग्जांपल नॉर प्लांट हो गया। इंजेक्शन में मैंने डिपो प्रोवेरा एक, ये देखिए जो मैंने लिखा है ये कॉमन नॉलेज के अंतर्गत है। इसमें हमको अभी बहुत डीपली नॉलेज करना होगा और इसके कई उदाहरण याद करने होंगे। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिखे हैं वो एनसीईआरटी का सबसे मतलब कि मेन एग्जांपल है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना होगा, आईयूडी इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस के विषय में। इसके भी कई टॉपिक पढ़ने होंगे, जैसे कि इनर्ट हो गया, उसके मतलब फंक्शन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इनर्ट हो गया, कॉपर रिलीजिंग हो गया, हार्मोन्स रिलीजिंग हो गया, तो इसके विषय में हमको नॉलेज रखनी है। तो इनर्ट में कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, जैसे लिपिस लूप हो गया। कॉपर रिलीजिंग आज के समय में जो हमारे इंडिया में है, आज के समय में कंट्रासेप्टिव मेथड में सबसे ज़्यादा औरतें इसी को पसंद करती हैं, आईयूडी को ही। तो देखिए इनर्ट में क्या होता है, इसका एग्जांपल लिपिस लूप हो गया। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 हो गया। हार्मोन रिलीज में LNG-20 हो गया। तो ये क्या होता है हमारा कि केमिकल मेथड में आता है। सर्जिकल मेथड में आता है, जैसे ट्यूबेक्टोमी हो गया, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, जो ओविडक्ट होती है, क्या होती है ओविडक्ट, उसको काट कर मतलब बांध दिया जाता है तो ट्यूबेक्टोमी। अगर वॉश डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है तो वैसेक्टोमी। तो ये हमारा क्या होगा, कंट्रासेप्टिव मेथड। इस चैप्टर का जो 80% टॉपिक है हमारा क्या करता है, ये कंट्रासेप्टिव मेथड ही कवर करता है। तीसरा जो पढ़ना है हमको वो क्या है, STD के विषय में पढ़ना है। मतलब इस जो चैप्टर है उसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में पूरी नॉलेज बताई जाएगी, फिर कंट्रासेप्टिव मेथड बताया जाएगा, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वैसे कोई डिसीज़ हो जाती हैं उसके विषय में, तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के विषय में मतलब इसमें डीपली नॉलेज इसमें भी है। और ये वाला जो है कई टाइप्स के पढ़ने होंगे, बैक्टीरियल से क्या डिसीज़ होते हैं, प्रोटोजोवन से क्या डिसीज़ होते हैं, वायरल से क्या डिसीज़ होते हैं, तो ये चीज़। और जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं कि बैक्टीरियल से सिम्फिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लैमिडिया हो गया, ये नॉलेज रखनी है। प्रोटोजोवन से ट्राइकोमोनियासिस हो गया, वायरल से HIV, हर्पीस, जेनिटल वार्ड्स, ये चीज़ें। और तीसरा देखिए इसका जो मेन टॉपिक ज़्यादा कुछ मतलब इस चैप्टर से ज़्यादा कोई नॉलेज मतलब ज़्यादा है नहीं है, तो बस 80% कंट्रासेप्टिव मेथड है और ये STD है और ART है। ART तो नॉर्मली ज़्यादा डीपली में दिया नहीं है, दिया 2 टॉपिक है, कंट्रासेप्टिव मेथड और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। और जो ये वाला टॉपिक है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें हमको मतलब कि पहले तो हमको इसकी मतलब कि परिभाषा जाननी चाहिए कि ART होता क्या है और ये क्यों कराई जाती है, और इसके लिए फिर आपको जानना होगा कि मेल में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, फीमेल में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने कुछ मतलब जो प्रॉब्लम है मैंने लिख रखा है, जैसे मेल में एंजियोस्पर्मिया हो गया या ओलिगोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया का मतलब है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म कम बन रहे हैं। तो मेल में अगर ये प्रॉब्लम हो जा रही है, फीमेल में जैसे PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जा रहा है, मतलब कि जो ओवम है वो सिस्ट के रूप में बन जा रहा है, वो रिलीज नहीं हो जा रहा है, हो पा रहा है, तब उसके लिए क्या किया जाता है, ART कराया जाता है। तो इतनी कॉमन नॉलेज हमको होनी चाहिए। ART में देखिए कई टाइप्स के होते हैं, IVF हो गया, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, ICSI हो गया, IUI हो गया, ये सब हमको नॉलेज में है। लेकिन जो मेन इसमें है डीपली में जो दिया है वो कौन सा दिया है, IVF के विषय में डीपली में हमको नॉलेज रखना है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे कराया जाता है, मेल में कौन सी प्रॉब्लम रहती है, फीमेल में क्या रहती है, तो ये सब हमको नॉलेज रखनी है। तो ये जो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये कॉमन सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और बेसिक नॉलेज वाला पार्ट है। तो जैसे हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हम अगर ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमको एनालाइज करना चाहिए कि अगर हम पढ़ लिए तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें कॉमन नॉलेज के अंतर्गत आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आई होप। धन्यवाद।